नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे न्यू वीडियो पे। पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था आप लोगों के लिए, तो आज जो चैप्टर हम लोगों ने पहले से डिस्कस कर रहे हैं उसी चैप्टर का एक नया टॉपिक है कंडक्टर और इंसुलेटर। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, तो उसी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक कंडक्टर और इंसुलेटर। तो आज समझेंगे हम लोग कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। तो कंडक्टर और इंसुलेटर जो टर्म है हम लोगों ने पहले भी क्लास 9th या क्लास 5 या क्लास 7th में भी पढ़ चुके हैं कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। तो इसी को समझते हैं। पहले इसका एक प्रॉपर जो डिफिनेशन है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा अभी, कि वो डिफिनेशन को आप पॉज करके वो डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। मैं डिफिनेशन को एक बार रीड कर देता हूँ आप सबके लिए कि वो डिफिनेशन है क्या। कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स विच allow इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देमसेल्फ। जैसे कि एग्जाम्पल्स में मेटल्स लाइक सिल्वर, आयरन, etc। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने अपने बताया, मेटल्स मेटल्स में आयरन हो गया, ये सब सारा जो है वो कंडक्टर्स के कैटेगरी में आता है। जो डिफिनेशन आपको बताया वो डिफिनेशन आप पॉज करके भी लिख सकते हो। ये परफेक्ट डिफिनेशन मैंने अपने बनाया है और यह एक अच्छा डिफिनेशन है, आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा बात रहा कि इसका मतलब क्या हुआ। वो सारे ऑब्जेक्ट जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। जो भी आपके अराउंड जो भी ऑब्जेक्ट है उससे अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा हो, इलेक्ट्रॉन उससे फ्लो कर जा रहा हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो कंडक्टर है। और इसके जस्ट अपोजिट, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी पास ना होता हो, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर पा रहा हो, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, वो इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर में एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एग्जांपल्स, पहले इसका डिफिनेशन इंसुलेटर का हम लोग एक बार देख लेते हैं। इंसुलेटर का मेन डिफिनेशन क्या होगा। नेक्स्ट है, इंसुलेटर्स आर दोज मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देमसेल्फ इज नोन एज इंसुलेटर। वो सारे ऑब्जेक्ट जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास ना होता हो उसको हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। जैसे प्लास्टिक चेयर जिस पे आप बैठते हो, बेडशीट, ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो भी है, मोबाइल उसके के कवर का बात कर रहे हैं, कवर हो सकता है, या फिर वो सारे ऑब्जेक्ट जो कि नॉन मेटेलिक हो, वो सारे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इंसुलेटर कहलाते हैं। दो बात बताया, कंडक्टर और इंसुलेटर, दोनों का डिफरेंस बस सिंपल है। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझना हम लोगों को, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। जिससे इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाता हो तो उसको हम लोग कंडक्टर कहेंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास ना करता हो तो उसको हम लोग इंसुलेटर कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। दो टाइप के इलेक्ट्रिसिटी पढ़े थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया था आपको। अब यहाँ देखना हमको करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हो जाता है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। जब किसी भी कंडक्टर के द्वारा या थ्रू द कंडक्टर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये चार्ज, अगर इलेक्ट्रिसिटी के बदले हम लोग क्या बोल सकते हैं, चार्ज फ्लो कर रहा हो, किसी भी कंडक्टर के में चार्ज फ्लो कर रहा हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो चार्ज में क्या है, हमको पहले भी बताया था कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दो टाइप का चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो हमारे घर में जो वायर पार हो रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होता है। जो कि हमारे घर में जो वायर के कनेक्शंस हैं, जो हमारे पीछे भी देख रहे होंगे इंडिकेटर में भी जल रहा है, उसमें भी जो फ्लो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है और इलेक्ट्रॉन को कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का मेन प्रॉपर डिफिनेशन क्या होता है, चलिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वो जो डिफिनेशन है उसको आप पॉज करके लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन एंड देयर इफेक्ट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। वो सारे चीज़ जिसमें हम लोग चार्जेस के मोशन के बारे में पढ़ेंगे या उसके इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। या फिर इलेक्ट्रिसिटी पूछेंगे तो ऐसे भी बोल सकते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अब एक नेक्स्ट टॉपिक, फिर नेक्स्ट जो टर्म आते हैं वो क्या है जिसको हमको समझना है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है।
इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं? तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया? अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बोले, इलेक्ट्रिक करंट पूछ दिया आपसे, तो वो क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? तो उसको हम लोग ऐसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसका जो डिफिनेशन है हम उसको ऐसे बोल सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फिर से हम एक बार रिपीट कर रहे हैं इसको, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे न्यूमेरिकल के फॉर्म में तो इसका एक फॉर्मूला हो जाता है आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी का फॉर्म क्या मतलब हो गया? क्यू मतलब तो आपको पता है चार्ज, टी मतलब टाइम। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होने का जो रेट है उसको जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका नेक्स्ट टॉपिक समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।